Okay, beta, I am explaining the next part of this lesson. During in the northern part of the country, देश के एक उत्तरी भाग में ए फीमेल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स, एक बहुत ही उच्च दाब का जो क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है विद लाइट विंड्स मूविंग टुवर्ड्स आउटवर्ड फ्रॉम द सी, हल्की हवाओं के साथ जो कि इस क्षेत्र से चलती है। विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, और जो कि इस क्षेत्र से धीमे पवनें चलती हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ, जो कि उच्चावचों के द्वारा प्रभावित होती हैं। दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली, ये जो पवनें हैं गंगा की घाटी से होकर गुजरती हैं। फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई, यहाँ पर जो मौसम है प्रायः उसमें आकाश साफ रहता है। लो टेम्परेचर से तापमान कम होता है। एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल, और जो ह्यूमिडिटी अर्थात जो उमस है वो कम होती है और कमज़ोर होती है। वेरिएबल विंड्स, और जो पवनें हैं ये विविधताएं वाली होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर, शीत मौसम की जो विशेषताएं हैं। सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोन डिस्टर्बेंस, इनकी वजह से उत्तरी मैदानों में जो चक्रवात के विक्षोभ हैं वो आते हैं। फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम से, और नॉर्थ वेस्ट से। द लो प्रेशर सिस्टम, जो कम दाब का जो क्षेत्र है, कम दाब की जो प्रणाली है, ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी, मध्य सागर से उत्पन्न होती है। एंड द वेस्टर्न एशिया, और पश्चिम एशिया की। एंड मूव इनटू इंडिया, और वे भारत की ओर चलती है। अलोंग विद दिस वेस्टर्ली फ्लो, और फिर ये पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देती है। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेंस, और जिसकी वजह से बहुत अधिक शीतकालीन वर्षा होती है मैदानों में। एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन, और पर्वतों में हिमपात होता है, तो बर्फ गिरती है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ द विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, यद्यपि इन बारिश सर्दी की इस बारिश को स्थानीय क्षेत्रों पर महावत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जिसका अर्थ है बहुत कम। दे आर ऑफ द इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप, रबी की फसलों के उगाने के लिए या खेती करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। द पेनिनसुलर रीजन डज, जो प्रायद्वीप के जो क्षेत्र हैं, डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, वहाँ पर ये जो शीत मौसम है वो अच्छा नहीं होता। देर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन, वहाँ पर मुश्किल से इस प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स, और सर्दियों के दौरान यहाँ पर जो तापमान के तक बदलने का जो तरीका है, ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस टू द सी, ये समुद्री प्रभाव के वजह से बहुत ही थोड़ा होता है। द हॉट सीजन वेदर, अतः गर्मी का मौसम। ड्यू टू द अपार्ट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, सूर्य की उत्तर पश्चिम की गति की वजह से द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स, जो ग्रीष्म ऋतु की जो पट्टी है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है। एज सच, जैसा कि फ्रॉम मार्च टू मई, ये मार्च से मई के महीने तक होता है। इट इज़ हॉट सीजन, इट इज़ हॉट वेदर सीजन, ये गर्म मौसम होता है या गर्मी का मौसम माना जाता है। इन इंडिया, भारत में, द इन्फ्लुएंस ऑफ द हॉट बेल्ट कैन बी सीन ऑलरेडी फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, गर्मी के इस क्षेत्र के प्रभाव की वजह से स्पष्ट रूप से तापमान को जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि मार्च और मई के महीने के दौरान होता है अक्षांशों की वजह से। इन मार्च के महीने में द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 सेल्सियस, उच्चतम तापमान 38 सेल्सियस होता है। रिकॉर्डेड इन द दक्षिण प्लेटू, जो कि दक्षिण के पठार में रिकॉर्ड किया जाता है। इन अप्रैल में टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये 42 डिग्री के आसपास होता है। मई में टेम्परेचर ऑफ 45 सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और देश के उत्तर पश्चिमी भागों में ये जो तापमान है और सामान्य रूप से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इन पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत में, टेम्परेचर रिमेन लोअर, जो तापमान है वो कम रहता है। ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस, महाद्वीप के प्रभाव की वजह से। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, गर्मी के महीनों में जो तापमान है वो बढ़ जाता है। एंड फॉलिंग एयर प्रेशर, जिससे कि हवा का दाब बनता है।
इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के उत्तरी भाग में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, मई के अंत तक एंड एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स, एक बहुत ही कम वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट्स, जो कि थार के मरुस्थल से इसका विस्तार होता है, अर्थात उससे यहाँ की इसकी उत्पत्ति होती है। इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना, और उत्तर पश्चिम पटना की ओर, एंड छोटा नागपुर प्लेटू, और छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ तक। इन द ईस्ट, पूर्व में, एंड द साउथ ईस्ट, और दक्षिण पूर्व में। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस, हवा का बहना, टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ, इस ट्रफ की वजह से शुरू हो जाता है। ए स्ट्रीकिंग फीचर्स, स्ट्रीकिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू, अर्थात जो गर्मी के मौसम का एक प्रभावी लक्षण है वो लू के रूप में देखा जाता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही अधिक तेज होती हैं। गस्टी, बहुत ही अधिक धूल भरी होती हैं, गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं। विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, और ये जो लू है या जो पवनें हैं ये गर्मी में दिन के दौरान चलती हैं। ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की ओर। समटाइम्स, कई बार, दे इवन कंटिन्यू अनटिल लेट इन द इवनिंग, ये कई बार लगातार देर शाम तक भी चलती रहती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू द विंड्स मे इवन प्रूव टू द फटल, और कई बार इस प्रकार से इन पवनों का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक घातक हो जाता है। डस्ट स्टॉर्म्स, धूल भरी आंधियाँ आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, मई के दौरान में उत्तर भारत में ये जो धूल भरी आंधियाँ सामान्य रूप से होती हैं। दिस स्टॉर्म, ये जो आंधी हैं, ब्रिंग टेम्परेचर रिलीफ, तापमान में कमी लाती हैं। एज दे लोअर द टेम्परेचर, जिस प्रकार से तापमान कम हो जाता है। एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रिज, और हल्की हल्की वर्षा भी लाते हैं, जिससे कि कूल ब्रिज अर्थात सुहावना सा मौसम, अर्थात ठंडा ठंडा मौसम होता है, ठंडी हवाएं होती हैं। दिस इज आल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म, स्थानीय मौसम में इसे थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, जिसमें कि बहुत अधिक तेज पवनें चलती हैं। टोरेंटल डाउनपॉर, बहुत अधिक वर्षा होती है। आफ्टर एक्कम्पनीड बाई हेल, जिसे कि हिमवृष्टि के साथ भी देखा जा सकता है, कई बार कहीं कहीं ओले भी पड़ जाते हैं। इन वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में, दिस स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी, वहाँ पर इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। टुवर्ड द क्लोज ऑफ समर सीजन, गर्मी के मौसम के समाप्ति की ओर, प्री मानसून शावर्स आर कॉमन एस्पेशली, प्री मानसून की जो बारिश है वो विशेष रूप से सामान्य रूप से होती है। इन केरला एंड कर्नाटका, जो कि केरला और कर्नाटका में होती है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, इनमें प्रारंभिक आमों के मौसम में भी सहायता मिलती है। आर ऑफन रेफर टू द मैंगो शावर, और इसलिए इन्हें मैंगो शावर्स के नाम से भी प्रस्तुत किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है। एडवांसिंग मानसून, अर्थात मानसून का आना या वर्षा ऋतु। बाय अर्ली जून, जून के प्रारंभ में, द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज, अर्थात उत्तरी मैदानों में कम वायु का दाब जो है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द साउदर्न ओशियंस, ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं ये दक्षिणी महासागर के क्षेत्र से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर गर्म क्षेत्र की ओर चलती हैं। दे क्रॉस द इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा को पार करती हैं। एंड ब्लो इन द साउथ वेस्टली, और ये दक्षिण पश्चिम की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून, और ये भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम मानसून की ओर में प्रवेश करती हैं। एज दीज विंड्स ब्लो, जैसे ये पवनें चलना आरंभ होती हैं, दे ब्रिंग एबेंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट, ये उपमहाद्वीप में बहुत अधिक आर्द्रता लेकर आते हैं। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एवरेज, इसकी जो गति होती है बहुत ही कम और बहुत ही कम औसत होती है।